आपकी हो सुनैना मेहताब कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम कैरेक्टर बिल्डिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अपने मसीही रोल मॉडल्स आपके सामने पेश करें, जो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स हमारे साथ शेयर करें और हम उनसे आपका मुतारिफ़ करवाएंगे। इसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पर्सनालिटी एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है और हम उनको अपने शो में वेलकम करना चाहेंगे। हमारे इन मुअज़्ज़ज़ गेस्ट का नाम है सरफराज मसीह साहब। इनका ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है और इन्होंने बहुत से अपने एक्सपीरियंसेस बहुत आला जगहों से हासिल किए हैं, जिनमें से मैं कुछ मशहूर जो हमारे जाने माने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नाम लेना चाहूँगी। इन्होंने आगाज़ अपना मेडिकल एज ए जनरल नर्स इन्होंने किया है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची से इन 2000। इसके साथ साथ 2008 में MS नर्सिंग इन्होंने अपनी की आगा ख़ान यूनिवर्सिटी फ्रॉम कराची एंड अभी लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग में एज अ प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं एंड इससे पहले कि हम अपनी यूथ की मोटिवेशन के लिए आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में हमारे नौजवानों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कैथलिक टीवी का, जिन्हें मौका दिया कि सबसे मिलकर इस पर बात की जाए। और जिस तरह आपने बात की कि स्ट्रगल के बारे में बात की जाए, तो इसका सफ़र अराउंड 25 साल पर मुश्तमिल है। मेरी नर्सिंग में कैरियर जो स्टार्ट होता है वो 1997 से है, जब लियाकत में एंटर हुआ। तब से लेके जो डिफरेंट अदवार है नर्सिंग के लिहाज से कैरियर के, लकीली उनको तमाम को मराहल को अचीव करने में मौका मिला। 97 से लेके 2000 में जब नर्सिंग कंप्लीट करने का मौका मिला और जो लियाकत नेशन में लकीली आई वाज वन ऑफ द जो डिग्निफाइड स्टूडेंट थे उनमें शामिल था। इसके साथ साथ जो है 2002 में मुझे डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग का करने का मौका मिला, अनदर वे वन ऑफ द ग्रेट एरिया। और 3 से 5 के दरमियान आगा में बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग करने का मौका मिला, जो कि मुझे फंडेड था लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की तरफ से। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँ इन चीज़ों को, तो इनमें से मेरा जो वर्किंग एरिया है वो तमाम जो डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में होते हैं, तो उनमें काम करने का मौका मिला। 2000 से लेकर 2003 के दरमियान लकीली आई वाज वन ऑफ दी पायनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। जो लियाकत नेशन में पहले 2 नर्स का स्टार्ट किया गया, उनमें लकीली आई वाज वन ऑफ देम। तो जो लियाकत नेशन में इन्फेक्शन कंट्रोल को अगर रिफ्लेक्ट करते हैं, जो दुनिया में कहना चाहिए आज के वन ऑफ दी स्पेशलिटी है, उसको जब देखते हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स कहते हैं बुक राइटिंग हो सकती हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो उनमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें करने का मौका मिला एज ए क्रिश्चियन, उसका ये देखने का है कि हमें एक हाउसकीपिंग स्टाफ से लेके डायरेक्टर लेवल तक लोगों के तो ये चैलेंज था, उसके वजह से कैसे मैनेज किया जाए। इस तरह जब 2006 और 2008 में मास्टर नर्सिंग करने का मौका मिला, तो लकली आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेल नर्स इन पाकिस्तान हु गॉट दिस डिग्री, जिसमें ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप कराची की वजह से मुझे एज ए गोल्डन पीपल अवार्ड भी मिला 2012 में। तो एनीवे ये तमाम चीज़ों के साथ साथ सिलसिला चलता आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर अपने बारे में बताने का, और मुझे बड़ा मैं फ़ख्र फील कर रही हूँ कि हमारे मसीही जितने भी लोग हैं वो इस मकाम तक पहुँचे हैं, और बहुत अच्छा है कि आपके एक्सपीरियंस से हमारी जो यूथ है वो बहुत मोटिवेट होगी, और बड़ी खुशी की बात है ये। और साथ साथ इसके मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका क्योंकि ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है, तो आप हमारे मतलब नौजवानों को क्या रहनुमाई करेंगे इस हवाले से? अगर दोबारा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें अपने थोड़ा कैरियर को देखते हुए, कि जैसे मैं 2008 तक बात की, अगर उसको देखते कंटिन्यू करूं, तो देन वहाँ पे मेरा नर्सिंग 2006 में नर्सिंग इंस्ट्रक्टर से लेके लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे सब चीज़ चल रही हैं। अगर स्टूडेंट की रहनुमाई की बात की जाए या एक ओवरऑल बात की जाए, ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए या यूथ के लिए, बल्कि हम सब एज ए क्रिश्चियंस डिफरेंट फैमिलीज़ के लिए भी ये पैगाम है। अगर पास में देखें तो पास में हेल्थ साइंसेज फील्ड या मेडिकल फील्ड जो था, ये क्रिश्चियन लोगों के डोमिनेट रहा है, इसमें क्रिश्चियन लोग लीड करते रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल टर्न होता जा रहा है, और नर्सिंग वाज वन ऑफ देम। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा मैसेज ये है कि स्पेशली
फैमिली की ये सोचने का मकाम है कि जिस तरह नर्सिंग में चेंज आ गया है, पहले जनरल नर्सिंग प्रोग्राम था मैट्रिक के बाद, अब है एफएससी प्री मेडिकल के बाद बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग प्रोग्राम, जिसको बीएसएन कहा जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें डायरेक्ट एंट्री एफएससी प्री मेडिकल हमने जो देख रहे हैं, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हमारे अपने जो कैंडिडेट हैं या क्रिश्चियंस लोग हैं, बड़ी तादाद में क्रिश्चियन लड़के या लड़कियाँ उसका इसमें प्रिपेयर नहीं किए जाते फैमिली की वजह से वो नंबर को मीट कर सके। सेकेंडली, जो लोग एफएससी प्री मेडिकल कर लेते हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो आई रियली अप्रिशिएट कैथलिक टीवी या इस तरह के बाकी प्रोग्राम करने चाहिए कि अपने लोगों को कैरियर गाइडेंस दी जाए, ना सिर्फ कैरियर गाइडेंस की अलग स्टोरी है, उसके साथ साथ कि हाउ टू प्रिपेयर इन द डिफरेंट टेस्ट। अब कॉलेज जब देखते हैं कि इतना बड़ा एक इन्फ्लक्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ जिसमें मैं एज सर्व कर रहा हूँ, द लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इसमें हमारे पास 100 सीट है। अब जब एप्लीकेंट आते हैं वो मोर देन तकरीबन 1700-1800 आते हैं। हाउ टू कम्पीट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सबसे बड़ा जो मैं समझता यूथ के लिए है, एक तो ये चीज़ है अंडरस्टैंड करना, सेकेंडली दूसरा हमने ये देखा है कि हमारे बच्चे या हमारे जो यूथ के लोग हैं, दे आर नॉट क्लियर कि कैरियर कौन सा लेना है। वो सब चाहते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, दिस शुड नॉट बी। तो वन ऑफ द एंड ऑफ द टिप इज़ कि बी फोकस, पहले आइडेंटिफाई करें करना क्या है। अगर हेल्थ साइंसेस फील्ड ले ले, उसमें से चूज़ करें कि जाना किधर है, देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और फैमिलीज़ के लिए ये है, अपने जो हमारे यूथ है उनको गाइडेंस ये दी जाए कि उनको प्रेशराइज नहीं किया जाए, उनको हेल्प की जाए कि हाउ टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, तो उनको लेकर उनको गाइड करके आगे बढ़ाया जाए। तो ये चंद टिप्स हैं जिन पे बात की जा सकती है, फर्दर हम देख सकते हैं। तो सर बहुत अच्छी बात आपने की है, और मतलब इस हवाले से मैं अपनी यूथ को कहना चाहूँगी, नौजवान मसीही जितने भी हमारे बच्चे हैं, कि जैसे कि सर ने अपनी कामयाबी के बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताया है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें ताकि हम भी मसीही होते हुए एक ऐसे मकाम तक पहुँचें। और उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अपना विजन एंड गोल एक तरफ रखना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसके साथ साथ सर, क्योंकि आप मेडिकल शोबा में आप के हवाले से आप हमारे बच्चों को क्या गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से कामयाब हो सकते हैं? अगर हम बच्चों को देखते हैं कि जो नर्सिंग में आ चुके हैं या हेल्थ साइंसेज में आ चुके हैं, इट मीन मेडिकल फील्ड इज़ वेरी ब्रॉड फील्ड और रेंज इज़ द वास्ट ऑफ दिस स्पेशलिटी नाउअडेज। मेडिकल डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सिंग, फार्मेसी, अलाइड हेल्थ साइंसेज, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी हैं। एनीवे, किसी भी फील्ड में जाएँ तो इन सब के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर सपोज बी प्रिपेयर आवर सेल्फ। सिर्फ ये नहीं करना चाहिए हमें कि सिर्फ अपने टेस्ट पास करना है या अपने एग्ज़ाम पास करना है। वी शुड ट्राई टू बी लर्न द थिंग्स, कि हमें सीखना क्या है जिस भी फील्ड में है। स्पेशली अगर नर्सिंग की बात की जाए तो इनको ये चाहिए कि बच्चों को सीखा जाए कि प्रोफेशन है क्या चीज़, इसकी डिमांड्स क्या हैं इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में इसकी नीड्स क्या है, इसके लिए से अपनी तैयारी की जाए। थर्डली, ये देखा जाए कि सिर्फ सब बच्चे क्लास में होते हैं, तो इनमें से यूनिक होना चाहिए। आज का दौर ये देखा गया है कि जिसको हम बोलते हैं टोटलिज्म कॉन्सेप्ट है, या जिसको बेड चार सिंपल वर्ड कहते हैं, कि एक कहता है उसके फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट को या यूथ को चाहिए सबके साथ मिलकर चलें, बट इनकी अपनी जो यूनिकनेस है, पर्सनैलिटी, वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। एज ए क्लास में या एज ए पार्ट ऑफ द टीम प्लेयर या किसी भी चर्च में किसी भी लेवल पे होते हैं, जब ये लोग बात करें पता चले कि ये क्रिश्चियन लड़की या लड़का या स्टूडेंट है। इसी तरह जब हम आप ड्रेसिंग ग्रूमिंग की बात करते हैं, तो आज का दौर में एक वन ऑफ द योग बिग एरिया है। अब ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जाएँ, कंट्रेक्चुअलाइज करे जाए। तो ब्लेंडेड अप्रोच चाहिए कि तमाम चीज़ों को लेकर एडजस्ट किया जाए ताकि सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट किया जाए। और थर्ड ये बात ये रखा है कि पीपल शुड नॉट फोकस ऑन द ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। इनको अच्छी तरह ग्रिप करना चाहिए ताकि अच्छी तरह फील्ड के अंदर अपने आप को साबित कर सकें, क्योंकि आज का दौर है कंपटीशन दौर है, नेशनली और इंटरनेशनली। तो इसके लिए हम सबको तैयार होना है और हमारे यूथ को इस बारे में फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, थैंक यू सो मच। होता है बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि लोग बस एग्ज़ाम देने आ जाते हैं लेकिन वो अपना गोल सेट नहीं करते, बस समटाइम्स पेरेंट्स भी फोर्स कर देते हैं, ये भी सिचुएशन बनती है। बट ये अच्छी बात है कि अभी हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। पहले लोग ज़्यादातर नर्सिंग मेडिकल की तरफ नहीं भेजते थे पेरेंट्स, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कुछ ये सोच रखते हैं? अगर हम देखें ट्रेंड को देखा जाए, अगर जिस तरह कि हमारे देखा गया है, ना सिर्फ नर्सिंग, ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान नेशन को देखें तो हमारा एक ट्रेंड देखा गया है कि पाकिस्तानी पीपल लव टू गो अब्रॉड, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। मल्टीपल रीजंस हैं, और लेकिन ये एक हकीकत है। अगर लास्ट 10 साल का 10 ईयर्स का डाटा निकाला जाए
तो नर्सेज आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको सबसे ज़्यादा वीज़े मिले हैं। सेकेंडली, अगर हम दुनिया भर में देखें या जब कोविड गया है, जब कोविड आया दुनिया को बताया कि हेल्थ साइंसेस के लोग स्पेशली डॉक्टर और नर्सेज आर दी फ्रंट लाइनर्स जिन्होंने इसको कॉम्बैट किया या आगे लीड किया। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें, पहले इसको इतना देखा नहीं जाता था कि नर्सिंग एज ए वन ऑफ द स्पेशल फील्ड है, लेकिन अब देखें गवर्नमेंट लेवल पे इवन के अगर 2019 में, जिसमें जब डिक्लेयर किया गया कि बैचलर ऑफ साइंस ऑफ नर्सिंग विल बी एज ए एंट्री डिग्री, इट मीन डिप्लोमा ख़त्म कर दिया गया, अब BSN प्रोग्राम होगा स्टार्ट एज ए डिग्री प्रोग्राम। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हाउस में या उनके बिल्डिंग में हुआ। लकली आई वाज वन ऑफ देम जिनको उसको कन्वेंशन को अटेंड करने का मौका मिला। इसी तरह का देखा जाए कि अगर हमारा जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, इस साल वो एक्ट नया पास हुआ है जो पहले चल रहा था एक्ट 1973, जबकि ये काउंसिल हमारी 1948 से चल रही है, लेकिन जो एक्ट था वो था 1973 वाला। अब इस साल जो नेक्स्ट नया पास हुआ उसका नाम है पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। अब इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सेनेट ने भी अप्रूव कर दिया और प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए। जब हम देखते हैं ये कि पाकिस्तान में देखते हुए, दुनिया भर में देखते हुए, अगर अगर एप्लीकेंट का डाटा निकालें तमाम कॉलेजेस का, स्पेशल किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का, जिससे मैंने शेयर किया पहले, हमारे पास 100 सीट है, तकरीबन मोर देन 1700-1800 अप्लाई करते हैं लोग। इसी तरह देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें शो करती हैं और कि पाकिस्तान में भी नर्सिंग इज़ वन ऑफ द डिमांडिंग एंड हाई राइजिंग फील्ड है। तो इसलिए तमाम हमारी फैमिलीज़ को इनकरेज करना चाहिए लोगों को, ताकि हेल्थ साइंस में आए और उसमें नर्सिंग इज़ वन ऑफ दी वेल फील्ड। साथ साथ इसमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। गवर्नमेंट खुद भेज रही है कुवैत के लिए कि भाई लोगों का अपॉर्चुनिटी हैं। हमारी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, हमारी टॉप लीडरशिप, कि लेट्स ब्रिज द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ताकि हमारे अपने ग्रेजुएट नर्सिंग के और तमाम दूसरे ग्रेजुएट जितनी भी नर्सिंग के पाकिस्तान में, उन सब के लिए प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए कि वो आराम से बाहर जा सकें। तो इसलिए अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी फैमिलीज़ के लिए स्पेशली ये मैसेज है, अगर बच्चे करियर चूज़ करते हैं एज ए नर्सिंग तो दे शुड इनकरेज इंस्टेड ऑफ द डिस्करेज। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए रादर देन डिस्करेजिंग, स्पेशली अपने बच्चों को, और एजुकेट करना चाहिए कि ये कितना ज़बरदस्त शोबा है। और ज़ाहिरी बात है, जैसे कि आपने बताया था कोविड में आप लोग फ्रंट लाइनर्स थे, मेडिकल जितने भी थे, सब मेडिकल से रिलेटेड जितने भी काम कर रहे थे, एंड मैं सैल्यूट करना चाहूँगी आपको। और वो जज्बा जो आपके अंदर है, मेडिकल बीइंग अ मेडिकल स्टाफ, लाइक नर्स इटसेल्फ सेज लाइक नोबल, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी एंड एफिशिएंट, उसको मिला के एक नर्स बनता है। सो मैं आप सब का, मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए एक मिसाल कायम की। बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं उस वक्त, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप फिर भी अपनी खिदमत हमारे लिए दे रहे हैं। ना आपने मज़हब सोचा, ना कुछ सोचा, आपने अपनी खिदमत उसी तरह दी, और यही एक सच्चे मसीही की निशानी है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ सर, माइनॉरिटी होते हुए तो मेडिकल फील्ड में हमारे पास कौन से चैलेंजेस आपको लगता है ज़्यादा आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को, वो ये है कि सबसे बड़े चैलेंजेस ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कुछ परसीव्ड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते, हम खुद परसीव कर लेते हैं। कैसे मैं कह रहा हूँ, अगर हम पाकिस्तान में करंट लेवल पे देखें इस वक्त, कि किसी दौर में हमारे पाकिस्तान लेवल पे नर्सिंग के तमाम लीडर्स, क्रिश्चियन लीडर, दे वर लीडिंग द प्रोफेशन। टाइम के साथ चेंज आया। इस वक्त देखें कि पाकिस्तान में, पंजाब में, इवन लाहौर में देखें तो बहुत से हॉस्पिटल में हमारे क्रिश्चियन एज ए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या स्कूल में प्रिंसिपल या कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जब ढूंढने लगते हैं तो मिलते नहीं हैं, नज़र नहीं आते। इसका रीज़न्स है। तो जो मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये खुद जो है ना, एज ए सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। दे आर नॉट वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। जो मैं देख रहा हूँ, फ़र्ज़ के जब मैं कराची से मैं इधर शिफ्ट हुआ 2019 नवंबर में, वो 2021 में मुझे कहा गया कि सर ये इन्वायरमेंट चेंज है तो ज़रा ध्यान से। तो मैंने कहा जब ऊपर वाला साथ है तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं जब देखता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया सिलसिला, तो अब मैं अगर देखें विद इन लेस दैन 2 years कि लॉट ऑफ इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन फ्राम आवर यूनिवर्सिटीज़। तो लकली खुदा ने मुझे मौका दिया कि उसको मैं लीड करूँ। अभी रिसेंटली हमारी लास्ट इस जुलाई में 3 हफ्तों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर UK से डेलीगेट आया था, जिसको 3 हफ्ते, जिसमें नर्सिंग डेलीगेट्स, आई थिंक दिस वन ऑफ द फर्स्ट डेलीगेट ऑफ द हाइस्ट लेवल
कंसिडरिंग ऑफ द नर्सिंग डायरेक्टर, प्रोग्राम लीड, प्रोफेसर एंड नर्सिंग स्टूडेंट। और इनको हमें एज ए नर्सिंग कोलीग्स या एज ए क्रिश्चियन आई वाज लीडिंग, तो हम सबको उसको लीड करने का मौका मिला। तो अगर मैं देखूँ इसमें लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट किया। ये तो मैंने बात की लीडरशिप लेवल की, हम परसीव करते हैं लेकिन एक्चुअली बात नहीं होते, लेकिन ये एक एरिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा है। अब जब भी बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं तो लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस आती हैं। अब लीडर्स को हमें सीखना है हाउ टू कम्बैट, हाउ टू हैंडल इट। अगर हम देखें यंगस्टर को देखा है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है, बात का टीचर जो देखे हैं मैंने, कि जब क्रिश्चियन टीचर्स हैं, चाहे मेल या फीमेल जो भी है, जब उनकी मार्किंग करनी होती है, समटाइम दे फील डिफरेंट कि क्या करें। तो हम कहते हैं कि भाई अगर बनते हैं इसको उनको मार्क्स दिए जाए, वाई यू आर गेटिंग फेयर्स। ये देखा गया। दूसरा कहते हैं वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। थर्डली देखा गया स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट समटाइम आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं वो समटाइम डरते भी हैं, कभी होता भी है। तो व्हाट आई पॉइंट कि हम सबको सीखना ये कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट ने हमें सिखाया है कि प्यार मोहब्बत के साथ आगे बात करें लोगों के साथ। और दूसरा ये करना चाहिए हम लोगों को, जब चैलेंज की बात कर रहे थे तो ये तो यूथ की चैलेंज है। दूसरा ये है कि अगर हम देखा गया हमारी जो क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जो मार्केट में आते हैं बाहर, तो सम टाइम दे फॉरगेट आवर ओन वैल्यूज़। वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो दे आर डिफरेंट। तो चैलेंज ये है कि इनको जो घर में तालीम दी जाती है, चर्चेज़ में दी जाती है, उसी तालीम के साथ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी जॉब करते हैं पढ़ते हैं उस चीज़ को लेके चलें और कम्युनिटी के साथ ब्लेंड करें। तो ये इस चैलेंज को मैनेज किया जाता है। थर्ड ही बड़ा चैलेंज जो आ रहा है हमारा वो है कि प्रोविजन ऑफ द रिसोर्सेज। फाइनेंशियल देखा गया हमारे अक्सर बच्चे क्योंकि आजकल नर्सिंग इज़ वन ऑफ द गेम बीइंग एज ए बिजनेस मॉडल। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि आपने लोगों को सपोर्ट कैसे किया जाए, इट मीन फाइनेंशियली या समथिंग एल्स। अब जिस तरह के हमारे बहुत काज है जो मैं समझता हूँ इसमें कि इसमें फैमिली, चर्च लीडरशिप और जितने भी क्रिश्चियन लीडर्स लीडरशिप हैं, अगर हम अपने डिसिप्लिन की बात करें, हम सबको मिल के अपने बच्चों के लिए जो ये चैलेंज है उसको मैनेज करने के लिए सोचना चाहिए। तो मैंने जो बात की पर्सनल लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे और डिफरेंट टीचर लेवल पे, इन तमाम चैलेंजेस हम फेस करते हैं तो इनको मैनेज करना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई है और बहुत अच्छा जज्बा है सर आपका, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नौजवान मसीही जितने भी हैं वो आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं चाहूँगी कि हम उसी जो ये हमारे इसी साल का थीम है, जो हमारे फजीलत बाप हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने मुकर्रर किया है कि हमने इस बार फोकस करना है तालीम, तरबियत और हुनर पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि तालीम, तरबियत, हुनर। तरबियत हमें अपनी फ़र्स्ट इंस्टीट्यूशन जो घर है वहाँ से मिलती है, तालीम पे हमारे पेरेंट्स हमें इनकरेज करें, और हुनर जो है वो हमारे पास सबसे खूबसूरत है, तो हम उसको पढ़ें और उसको हासिल करें। और साथ ही सर मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक खूबसूरत सा मैसेज प्लीज़। जो यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, मैं जो बात करता हूँ 3-4 चीज़ों की बातें देता हूँ। सबसे पहली बात, हमें फोकस करना चाहिए अपने गोल पे, विजन पे, कि वी शुड बी वेरी फोकस। सेकेंडली, वी आर सपोज बी प्रिपेयर आवर सेल्फ, कि जहाँ जहाँ तैयारी करें, जहाँ पे अगर नर्सिंग स्टूडेंट हैं या कहीं जो यूथ वाले हमारे कहीं डिसिप्लिन में हैं, दे आर सपोज टू फुलफिल द फॉर्मेलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल कॉलेजेस जहाँ भी पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, उनको वहाँ के लिहाज से टाइमली, जिसका मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, पंक्चुअलिटी को फॉलो करना है। थर्डली, प्रोफेशनलिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, द फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। इसके साथ साथ टाइमली प्रिपेयर करना है अपने आप को। हम लोग क्या करते हैं कि हम ना रिएक्टिव अप्रोच लेते हैं कि काम होने के बाद अपना आप रिएक्ट करते हैं। तो मेरी मैसेज ये है यूथ को, बी प्रोएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी कैरियर रिजल्ट आने वाला है अपना मैट्रिक का या इंटर का, दे शुड प्लान अहेड कि क्या किया जाए, किधर जाना है, क्या करना है। तो प्रोएक्टिव इसको मैसेज को लिया जाए। इसके साथ साथ जो उन्होंने सीखे अपनी फैमिली से या चर्च से सीखे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी फील्ड में लेके जाएं साथ साथ। और विदाउट फियर दे शुड बी ए कंपोजिट, कहना चाहिए जो हमारे क्राइस्ट सेंटर है जिसमें लव बिलोंगिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इसको दिखाएं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने जीसस क्राइस्ट का नाम विदाउट एनी हेजिटेशन जहाँ मौका मिले उसको रेज करें। तो दीज आर द टिप्स जो मैं यूथ के लिए देना चाहता हूँ। सही
बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इन बातों से, इस मोटिवेशन स्पीच से हमारी यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने। थैंक यू सो मच, इट विल बी ऑनर फॉर मी कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वंस अगेन कि मुझे मौका मिला इसमें ज्वाइन करने का। लुकिंग फॉरवर्ड जहाँ भी मौका मिले, इट विल बी ऑनर टू बी कंट्रीब्यूट इन फ्यूचर टू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे जो मौजूद गेस्ट हैं सरफराज मसीह साहब, उनके तजुर्बों से बहुत कुछ सीखा होगा। और ये सिर्फ तजुर्बा सिर्फ वीडियो पे बैठ के देखना या सोशल मीडिया पे बैठ के देखने वाला सिर्फ उस हद तक नहीं रखना, जबकि हमने इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी मंजिल तब तक हमारा साथ देती है जब तक हम हिम्मत नहीं हारते। तो मसीही होने के नाते हमने कोशिश करनी है कि हमने अपना फोकस अपनी एजुकेशन की तरफ रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी मंजिल हमें खुदा ज़रूर दिखाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।